स्टूडेंट्स, बेसल फंक्शन के ऊपर ऑलरेडी हम काफ़ी वीडियोस कर चुके हैं। आज हमने इसका जनरेटिंग फंक्शन जो है इसको स्टडी करना है। ये जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, ना सिर्फ ये कि एग्ज़ाम के लिहाज से इट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि आगे जाके इसका जो रिज़ल्ट है इसकी मदद से हम कुछ थ्योरम्स को भी प्रूव करते हैं, और वो थ्योरम्स जो हैं वो भी एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। तो इस लिहाज से आज का लेक्चर जो है इसका कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने स्टडी करना है जनरेटिंग फंक्शन फॉर जे एन एक्स, यानी एक ऐसा फंक्शन स्टडी करना है जिसके अंदर तमाम जे एन एक्स मौजूद हों। जे एन एक्स क्या है? ये इसको बेसल पॉलिनोमियल का नाम भी देते हैं, कि एक ऐसा फंक्शन हो जिसके अंदर सारे बेसल पॉलिनोमियल्स जो हैं वो इंक्लूडेड हों। उसको हम नाम देंगे जनरेटिंग फंक्शन का। इसके अंदर तमाम जे एन एक्स इंक्लूड होने चाहिए, मतलब एन की तमाम वैल्यूज के लिहाज से, मसलन एन इज इक्वल टू 0 है तो जे नॉट एक्स भी इस फंक्शन का पार्ट होना चाहिए, जो भी आप जनरेटिंग फंक्शन जो है वो कंसीडर करेंगे। उसी तरह एन इज इक्वल टू 1 के लिए जे 1 एक्स भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए फंक्शन के, जे 2 एक्स। सिमिलरली ये चीज़ अप टू इन्फिनिटी तमाम जो जे एन एक्स हैं वो इसका पार्ट होना चाहिए। उसी तरह से नेगेटिव साइड पे देखें तो इस फंक्शन में जे -1 एक्स भी आना चाहिए, जे -2 एक्स भी आना चाहिए, और नेगेटिव साइड पे भी इस तरह से ये तमाम जो हैं वो इंक्लूडेड होने चाहिए। हाँ, उस फंक्शन को हम जनरेटिंग फंक्शन कहेंगे। इस वीडियो में हम एक्चुअली प्रूव करने जा रहे हैं कि e टू रेज पावर x/2 t - 1/t जो है ये एक्चुअल में जनरेटिंग फंक्शन। इसका मतलब है कि इसके अंदर जे नॉट एक्स भी मौजूद है, जे 1 एक्स भी इसमें मौजूद है, जे 2 एक्स भी मौजूद है। लेकिन मौजूद किस तरह से है? जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो t की पावर 0 का कोफिशिएंट जो है वो जे नॉट एक्स आता है, t की पावर 1 का कोफिशिएंट जे 1 एक्स आता है, t की पावर 2 का कोफिशिएंट जे 2 एक्स आता है, प्लस ओन ये चलता जा रहा है। उसी तरह नेगेटिव साइड पे देखें, t की पावर -1 का कोफिशिएंट जे -1 एक्स आता है, t की पावर -2 का कोफिशिएंट जे -2 एक्स आता है। ये भी सो ओन चलता जा रहा है। ये एक्चुअल में हमने प्रूव करना है। अब डेफिनेटली सारी टर्म्स के लिए हम ये नहीं प्रूव कर सकते, जे नॉट एक्स के लिए, जे 1 एक्स, जे 2 एक्स, सब के लिए नहीं कर सकते इन्फिनिटी तक। इसमें से एक दो होंगे जिनको हम प्रूव करेंगे, बाकी हम कहेंगे कि सिमिलरली बाकी भी जो है वो सही हैं, उनके कोफिशिएंट्स भी ठीक है। तो हमने एक्चुअली इस वीडियो में शो करना है कि टी की पावर 0 का कोफिशिएंट जे नॉट एक्स आ रहा है, टी की पावर 1 का कोफिशिएंट जो है वो जे 1 एक्स आ रहा है। ये हम वीडियो में शो करेंगे और आगे कहेंगे कि सिमिलरली टी स्केयर और टी की पावर -1, टी की पावर -2, इन बाकी जितने भी हैं उनके कोफिशिएंट्स भी वही हैं जो आपको शो हो रहे। तो काम क्या है? हमने इन दोनों टी की पावर 0 का कोफिशिएंट फाइंड करना है इसको एक्सपेंड करके, और टी की पावर 1 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके समेशन की फॉर्म में लिखते हो तो आपको पता है इसमें नेगेटिव टर्म्स भी आ रही हैं, पॉजिटिव टर्म्स भी आ रही हैं। तो हम कहते हैं n फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी t की पावर n जे एन एक्स, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है समेशन के अंदर। अब आप समझो कि आपने t की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या प्रूव करना है? जे नॉट एक्स। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा जे नॉट एक्स क्या है, तब तक आप ये प्रूव नहीं कर सकते। सिमिलरली जे 1 एक्स का भी आपको पता होना जरूरी कि ये क्या चीज़ है। तो हमने वीडियो के पहले पार्ट में जे नॉट एक्स और जे 1 एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है जो हमने फर्स्ट वीडियो में ड्राइव किया था इस प्लेलिस्ट की। जे एन एक्स इज इक्वल टू आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, -1 की पावर में था आर, x/2 की पावर होती है n+2r, नीचे आपके पास आता है r फैक्टोरियल, गामा फंक्शन में आता है n+r+1। ये फार्मूला ऑलरेडी ड्राइव्ड है, यहाँ पे इस्तेमाल करना है। हमने फाइंड करनी है जे नॉट एक्स की वैल्यू। तो अगर हमने जे नॉट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर हमें n को 0 पुट करना पड़ेगा पूरे फार्मूले में। n की जगह 0 आया तो जे नॉट एक्स बन गया।
और बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ n की जगह 0 पुट करना है। r 0 से इन्फिनिटी तक -1 की पावर r है क्योंकि, तो इसको नहीं चेंज करेंगे, x/2, यहाँ पे n आ रहा है, n को 0 पुट करें तो ये 2r बच जाएगा आपके पास, नीचे r फैक्टोरियल, इसको भी 0 पुट करते हैं तो ये आपके पास r+1 का गामा फंक्शन बन जाता है। अब हमें पता है कि r चूंकि एक इंटीजर है और 0 से इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है, इसका मतलब है r+1 जो है ये भी एक इंटीजर होगा। तो जब r+1 एक इंटीजर है तो ऐसी सूरत में उसके गामा फंक्शन को लिखा जा सकता है गामा r+1 = r फैक्टोरियल। याद रखें ये चीज़ होल्ड नहीं करेगी अगर r+1 जो है वो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, तो अगर इंटीजर होता है तो फिर ये चीज़ लिखी जा सकती है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह r फैक्टोरियल से रिप्लेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए मैं अभी इसको रिप्लेस कर देता हूँ। अब हमने J0x की वैल्यू फाइंड करनी है, समेशन मौजूद है यहाँ पे, तो ये काफ़ी सारी टर्म्स आएंगी। सबसे पहले आप इस टर्म के अंदर r को 0 पुट करें क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है समेशन। तो जब आप r को 0 पुट करते हो, -1 की पावर 0, x/2 की पावर 0, 2r भी 0 हो जाएगा जब r 0 है, तो पहली टर्म पुट कर रहे हैं, नीचे 0 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। अब आप इस टर्म में क्या करोगे, प्लस लगाओ। इस टर्म में अब नेक्स्ट जो है 0 के बाद क्या होना है, 1 होना है, तो अब आप r की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 पुट करो, तो -1 की पावर 1, x/2, 2 × 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, r चूंकि 1 पुट किया हुआ है 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। उसके बाद अब आपने r की जगह आपने यहाँ पे 2 पुट करना है तीसरी टर्म में, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, r चूंकि आ रहा है x/2 की पावर 2r, यानी x जब r भी 2 है 2 × 2 4 हो जाएगी। नीचे देखें 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि r को हमने 2 पुट किया हुआ है, प्लस ऑन ये चलता जाएगा। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करो, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो ऊपर मल्टीप्लाई होकर 1 आंसर आ जाएगा, 0 का फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है, नीचे भी 1 आ जाएगा, 1/1 को आप मजीद सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास सारी टर्म जो है ये 1 के इक्वल है। इसमें आ जाओ, -1 की पावर 1 है, इसका मतलब नेगेटिव साइन आएगा, x/2 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 1 का फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट टर्म पे आओ, -1 का स्क्वायर दोबारा प्लस हो जाएगा, x/2 की पावर 4, और नीचे 2 के फैक्टोरियल 2 दफ़ा आएगा, एक ये और एक ये, प्लस ऑन ये चलता आ जाएगा। ये आपके पास किस चीज़ की वैल्यू आई है, ये आपके पास वैल्यू आई है J0x की। अब हमने फाइंड करना है J1x को, तो कोई मुश्किल नहीं है, n की जगह 1 पुट कर दें, J1x आ गया। इधर भी r को नहीं छेड़ना आपने, n की जगह 1 पुट करते जाना है, -1 की पावर r उसी तरह रहेगी, x/2 की पावर में n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 + 2r या 2r + 1, जिस तरह आपको सूटेबल लगे उस तरह लिख लें। r का फैक्टोरियल, गामा फंक्शन में आप n की जगह 1 पुट करोगे, एक 1 ये और एक 1 ये, तो ये r+2 हो जाएगा। और जिस तरह से मैंने बताया था कि गामा r+1 r फैक्टोरियल के इक्वल होता है, उसी तरह से गामा r+2 जो है वो r+1 के फैक्टोरियल के इक्वल होगा। इस सूरत में जब r+2 जो है वो एक इंटीजर है, क्योंकि r इंटीजर है, 0 से इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है, इसका मतलब है r+2 भी इंटीजर होगा और इसके लिए ये फार्मूला होल्ड करेगा। तो हम इसकी जगह r+1 का फैक्टोरियल लिख लेते हैं। अब हमने उसी तरह इसकी वैल्यू को भी ओपन करके लिखना है। हमने लिखना है J1x की वैल्यू को, तो ये हमारे पास आता है, सबसे पहले यहाँ पे r जो है वो 0 पुट करेंगे इस पूरी टर्म्स में, तो पहली टर्म आपके पास आएगी, तो -1 की पावर 0, x/2 की पावर, ये 0 बनेगा, ये +1 होके 1 हो जाएगा, नीचे ये 0 का फैक्टोरियल है, ये 1 का फैक्टोरियल। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में आपने r की जगह 1 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 की पावर 1, x/2 की पावर अब
3 हो जाएगी 2r+1, और नीचे r की जगह आप 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब आपने r की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो -1 का स्क्वायर x/2 की पावर 5 और r का फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल, r+1 का फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल, प्लस ओन, इस तरह से ये चलता जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इस सारी टर्म का जो हमारे पास आंसर आता है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल भी 1 है, -1 की पावर 0 भी 1 है, 1 फैक्टोरियल भी 1 है, तो ये हमारे पास टोटल आंसर आता है x/2। इसका टोटल आंसर देखिए -1 की पावर 1 की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, x/2 का क्यूब आएगा, नीचे ये 1 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद इस टर्म को देखें तो -1 का स्क्वायर है, प्लस हो जाएगी, x/2 की पावर 5, 2 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। अब इसको आप एक प्लस होगी, ये जो है ये इसमें चूंकि -1 का स्क्वायर आ रहा है इसलिए ये प्लस होनी है, इससे अगली टर्म जो है वो माइनस होगी, और सो ऑन ये भी चलता जाएगा। तो ये हमारे पास j1x की वैल्यू आ गई है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जिस जगह पे मैं यूज़ करूँगा उस साइड पे मैं इस पोर्शन को स्क्रीन के साइड पे शो करूँगा, आपको खुद से इसको नोट करने की भी इवन ज़रूरत नहीं। अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपने जनरेटिंग फंक्शन की तरफ, जो हमारे पास था e⁻x/2 इंटू t-1/t। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो, ये आपके पास आ गया x/t/2 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x/2t, और ये नेगेटिव साइन यहाँ आ गया है। अब आप इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो, e⁻xt/2 और आगे मल्टीप्लाई करके e⁻(x/2t। अगर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, पावर्स ऐड होती हैं, ये आंसर आता है। इसका मतलब है इसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, पावर्स अलग-अलग कर सकते हो। अब हम जो है आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास फार्मूला था e⁻x इक्वल होता है 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस ऑन, ये चलता जा रहा है। उसी तरह से e⁻−x का हमारे पास फार्मूला था 1 + x प्लस एक्स 1 - x होगा यहाँ पे, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। उसी तरह से ये भी चलता जा रहा है। तो ये जो फार्मूला है, पहले इसकी जगह यहाँ पे देखो x की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पे e की पावर में x आ रहा है, यहाँ पे xt/2 आ रहा है। तो अब हमने यहाँ शुरू से शुरू करते हैं क्योंकि ज़्यादा टर्म्स आनी है। तो इसमें हमने xt/2 जहाँ वहाँ पुट कर देना है जहाँ जहाँ x आ रहा है इस फार्मूले में। तो आपके पास पहले 1 आ जाएगा, x की जगह xt/2 आ गया, उसके बाद x स्क्वायर है xt/2 इसका स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर के नीचे 2 फैक्टोरियल भी है, नीचे 2 फैक्टोरियल भी आ गया, और फिर प्लस में xt/2 का क्यूब है, नीचे 3 फैक्टोरियल है, प्लस ऑन, ये चलता जा रहा है। ये आपने इसकी वैल्यू लिख ली है, इसकी वैल्यू जो है वो ब्रैकेट में आ रही। अब इसने मल्टीप्लाई होना है, ये डॉट जो है यहाँ पे आ गया मल्टीप्लिकेशन की अलामत, और आगे इसकी वैल्यू लिखनी है आपने। इसकी वैल्यू लिखने के लिए आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, तो 1 - xt/2, सॉरी यहाँ पे x/2t आ रहा है x की जगह, तो ये आएगा x/2t प्लस x/2t इसका स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, एक टर्म इसमें प्लस है एक माइनस है, एक्स क्यूब जहाँ पे है वहाँ पे लिखो x/2t इसका क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। ये भी इस तरह से चलता जा रहा है। अब आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने
टी की पावर 0 का कोफिशिएंट फाइंड करना है, टी की पावर 1 का, टी की पावर 2 का, सारों का एक्चुअली तो करना है, लेकिन हमने जो जिस तरह से मैंने कहा था हमने टी की पावर 0 और टी की पावर 1 जस्ट इनके कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं इस वीडियो में। बाकी हमने कह देना है कि सिमिलरली किए जा सकते हैं। अब देखो कि एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन कैसे है। पहले इस 1 ने इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर इस x/2t ने नेगेटिव साइन के साथ इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर उसी तरह ये टर्म भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये एक्चुअली तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई शॉर्ट फॉर्म निकालें जिससे हमें टी की पावर 0 का कोफिशिएंट फौरन से पता लग जाए। तो वो मैं आपको इसका हिंट बताता हूँ। देखिए, अगर आप इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टी की पावर 0 आएगी, यानी टी की पावर नहीं आएगी, समझो तो टी की पावर 0 ही आएगी। अगर आप इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से भी टी की पावर 0 जनरेट हो रही है, क्योंकि ऊपर भी टी है नीचे भी टी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर बनेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने से भी आपके पास टी की पावर 0 जनरेट हो रही है। उसी तरह अगर आप इनको भी आपस में कर दो मल्टीप्लाई तो टी की पावर 0 जनरेट होगी। तो मकसद ये है कि आमने सामने वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टी की पावर 0 आती है। तो मल्टीप्लाई करके देखें, सॉरी ये आगे इक्वल नहीं लगा रहे, उसको तो टी की पावर 1 आनी है। टी की पावर 0 के साथ देखते हैं टी की पावर 0 का कोफिशिएंट, तो वो हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, x/2 को x/2 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस x/2 का स्क्वायर। ऊपर टी और नीचे टी कट गए, टी की पावर 0 वैसे भी शुरू में लिखा हुआ है तो इसके अंदर टी नहीं आना, इसके अंदर जस्ट बाकी चीज़ें हमने लिखनी है। तो उसके बाद आप फिर प्लस और प्लस प्लस आ गया, टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, टी स्क्वायर ऊपर, ये कट जाएंगे तो आपके पास बचेगा x/2 की पावर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर पावर 4 होगी, नीचे 2 फैक्टोरियल और ये वाला 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल भी 2 दफ़ा आ गया, प्लस ऑन ये चलता जाएगा। इस टर्म को भी इवन हम मल्टीप्लाई करने की सहमत नहीं कर रहे। अब अगर ये चीज़ आप देखो तो आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ये हमने J0x की वैल्यू फाइंड की। इसका मतलब है टी की पावर 0 के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या है, J0x है। उसी तरह से हम टी की पावर 1 के साथ जब कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से मिटा लेते हैं, तो टी की पावर 1 का कोफिशिएंट फाइंड करना है तो किस तरह मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ से डायरेक्ट देखो जरा, बताओ मुझे। टी की पावर 1 का कोफिशिएंट फाइंड करना है अगर आपने, तो आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से ये टी और ये टी की पावर 0, टी की पावर 1 आएगी। ये इसके साथ एक्चुअली तो प्लस ही हो रहा है, इसके नीचे लिखना था असल में इसको, जो ऊपर आया। और यहाँ से टी की पावर 1 आएगी। यहाँ से देखो ऊपर टी स्क्वायर है, इसको इस टर्म के साथ अगर मल्टीप्लाई करो तो नीचे टी है तो ये टी की पावर 1 बनेगी। उसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी टी क्यूब और टी स्क्वायर नीचे कैंसिल होकर टी बचेगा। तो टी की पावर 1 का कोफिशिएंट अगर निकालना है तो टर्म्स को इस तरह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन वैसे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम ज़रा अपनी कॉमन सेंस से सिर्फ वो टर्म्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो टी की पावर 1 के लिए सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, x/2 आएगा। टी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो पहले लिख लिया हुआ, बाकी चीज़ें लिखनी है। x/2 का स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस हो गया, x/2 का स्क्वायर ये और x/2 ये, तो ये बन गया x/2 का क्यूब। अब इसके नीचे देखो क्या आ रहा है, इसके नीचे 2 फैक्टोरियल आ रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा, तो ये नीचे 2 फैक्टोरियल आ गया। इसके नीचे एज इट इज असल में कुछ नहीं आया। अब आगे चलो, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो x/2 का क्यूब है ये और ये स्क्वायर है, दोनों प्लस हैं, तो आपके पास प्लस होके आ जाएगा x/2 की पावर 5। डिनोमिनेटर पे गौर करो, 3 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अगली टर्म माइनस होगी, सो ऑन चलता जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये सारी J1x की वैल्यू लिखी है और ये सारी J0x की वैल्यू लिखी है। तो हमने अपना जो शो करना था उसमें से एक लिमिटेड पोर्शन शो कर दिया है।
मैंने आपके सामने अभी तक ये शो किया है कि जब मैं ओपन करता हूँ e की पावर x/2 t-1/t को, तो मेरे पास t की पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वो आ रहा है j0x। j0x की वैल्यू हमने फाइंड की थी, यही आई थी, साइड पे शो हो रही। और t की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास है j1x। ये मैंने आपको शो कर दिया। मैं कहता हूं सिमिलरली टी स्केयर का कोफिशिएंट जो है वो j2x बनेगा। ये आप खुद से ट्राई करके देखें, उसमें आपको पता होगा कि आपने टर्म्स को पहले किस तरह मल्टीप्लाई किया था, इस तरह किया था ना, इस तरह से। अब आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है, तीसरी टर्म को पहली के साथ, चौथी को दूसरी के साथ, पांचवी को तीसरी के साथ, तो टी स्केयर का कोफिशिएंट भी आ जाएगा। और इस तरह से आगे भी ये काम आप कर सकते हैं। आपके पास फ्री टाइम हो, जितनी देर मर्जी करते रहें। टी की पावर -1 j-1x, टी की पावर -2 का कोफिशिएंट j-2x आएगा, और सो ऑन, ये भी चलता जाएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने आपके सामने शो किया है, आपने पेपर में इतना ही करना है। तो ये हमने शो कर दिया, और हमने एज ए होल ये बात शो कर दी कि ये इक्वल है n फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी t⁻n jnx की। तो ये हमारा जो है मेन प्रूफ हो गया है, जिसमें हमने ये शो कर दिया है कि ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन होता है बेसल पॉलिनोमियल्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।